सुग्रीव जो वानर के राजा थे, उन्होंने पूरी दुनिया भर के वानरों को बुलाया और सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। चारों दिशाओं में लाखों करोड़ों वानर सीता जी खोज करने के लिए गए। खोज करते करते दक्षिण दिशा में उन्होंने हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बवान इन सबको भेजा था। कई दिनों तक खोज करते 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 एक गुफा में गए। वहां स्वयं प्रभा नाम की एक बड़ी ही तपस्विनी नारी थी। उसके प्रभाव से सब लोग समुद्र के तट पर आ गए। संपाति आया जो गिद्धराज का भाई था, जटायु का भाई था। उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि सीता वहां है अशोक वाटिका में। तुम में से जो वानर 100 योजन समुद्र को लांग सकता है वही राम काज करेगा। जब ऐसा संपाति ने कहा तो जाम्बवान जी पूछने लगे, बताओ किस किस में कितनी कितनी शक्ति है? 100 योजन का समुद्र लांघने में किसकी शक्ति है? सबसे पूछा गया, बताओ। तो किसी ने कहा तुम कितना, 5 योजन, दूसरे का 10 योजन, तीसरे का 15, 20, 30, 40, 50। जाम्बवान जी सबको उत्साहित कर रहे, और बढ़ाओ, बहुत बढ़िया, और बताओ। जैसे घोषणा होती है ना कि 5000, 10,000, 20, हाँ बहुत बढ़िया, 50 योजन, किसी का 60 योजन, और बस, और आगे। अब 60-70 तक गए, सब चुप होने लगे। धीरे सब चुप हो गए। अरे बताओ, 100 योजन लांघने वाला ही कोई नहीं, तो अपन राम काज कैसे करेंगे? तब ज्यादा जाम्बवान जी जोश दिलाया तो अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी बोले कि मैं 100 योजन समुद्र लांघ सकता हूं। अच्छा, फिर समस्या है क्या? वापस आने में कुछ संशय है। कूद तो जाऊंगा मगर वापस आने की गारंटी नहीं है। जाम्बवान जी का देखो भैया, तुम तो हम सबके युवराज हो, मुखिया को कैसे भेज दें? तो आप रहने दीजिए। जाम्बवान बोले कि मुझ में बड़ी शक्ति थी। मैं जब युवा अवस्था में था, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मुझ में शक्ति नहीं रही। जब मैं युवा अवस्था में था तब भगवान राम ने वामन अवतार लिया था। भगवान राम जब वामन अवतार में प्रकट हुए थे तो उस समय भगवान ने जब वामन अवतार लेकर भगवान बड़े थे 3 पग में सारा पृथ्वी नापने के लिए, उस समय मैंने उभय घड़ी मैंने 2 घड़ी में ही भगवान की 7 परिक्रमा कर ली थी। इतना बल था मुझ में, इतनी मेरी गति थी। मगर जवानी की बात थी, अब बुढ़ापा आ गया। जवानी में बड़े शूरवीर ताकतवर होते हैं, बुढ़ापे में सब लठियां लेकर चलना पड़ता है, सब ताकत क्षीण हो जाती है। कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए अब मुझ में उतनी ताकत नहीं है। अब सबसे पूछा, लगाओ, बोलो, अब सब चुप हो गए। 100 तक कोई पहुंच ही ना पाए। अब जाम्बवान जी ने देखा कि सब बोल रहे हैं मगर हनुमान जी नहीं दिख रहे, वे कहाँ हैं? तो हनुमान जी एक जगह कोने में बैठे बैठे राम भजन कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, चुपचाप बैठे थे वहां, मन में भगवान का स्मरण कर रहे थे। तब जाम्बवान जी उनके पास गए और जाकर जाम्बवान जी ने हनुमान जी से बोले, क्या बोले? कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। हे हनुमान, तुम तो बड़े बलवान हो, तुम क्यों चुप हो? अरे उठो, तुम सब कर सकते हो। क्या बोले? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, आप पवन पुत्र हैं और पवन के समान आप में शक्ति है। वायु में बड़ी शक्ति रहती है, अच्छे को उड़ा ले जा सकता है। आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान बलशाली हैं। बुद्धि और विवेक में आपके समान कोई नहीं है, और विज्ञान, बुद्धि बल विज्ञान के आप निधान हैं। क्यों चुपचाप बैठे हो? उठो जल्दी। संसार में ऐसा कौन सा काज है कि जो आप नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा कठिन कार्य है हे हनुमान जो आप नहीं कर सकते?
इसलिए उठो, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हारा प्राकट्य क्यों हुआ है? राम जी का काम करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जैसे ही सुना हनुमान जी ने कि राम काज के लिए हुआ है, तो उसी समय हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए बड़े भारी पर्वताकार हो गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक वरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर विविध कर राजा। ऐसा विशाल स्वरूप हनुमान जी ने धारण कर लिया, पर्वताकार। इतना बड़ा विशाल स्वरूप धारण किया और सिंहनाद कर रहे हैं, बार बार हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं। गर्जना करते करते कह रहे हैं कि हे जामवंत जी, अब मुझे अपनी शक्ति का स्मरण आ गया है और मैं 100 योजन का समुद्र तो चुटकियों में पार कर सकता हूँ। लीला ही लांघ, लीला लीला में, खेल खेल में 100 समुद्र लांघ सकता हूँ। इतना ही नहीं, रावण को उसके सारे सैनिकों के सहित मार के सारे त्रिकुट पर्वत को अर्थात पूरी लंका को उठाकर मैं यहाँ ले आऊं। बताओ, इतनी मुझ में शक्ति है। मगर जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हे जामवंत, मैं आपसे पूछता हूँ, जो उचित का हो वो मुझे शिक्षा दीजिए। आप जैसा मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हनुमान जी, इस बात से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें जोश में आकर होश नहीं खो देना चाहिए। हनुमान जी जोश में तो आ गए मगर होश नहीं खोया, इसलिए अपने से बड़े से पूछ रहे हैं। जामवंत बड़े थे तो उनसे पूछा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी की परिस्थिति आए तो अपने से बड़े से पूछना चाहिए, बताइए हम क्या करें, क्योंकि अनुभव बड़ा काम में आता है। कुछ जगह तो काले बाल वाले काम में आते हैं, कुछ जगह सफेद बाल वाले ही काम आते हैं। उनका अनुभव ही काम करता है, वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा करो। इसलिए सफेद बाल वालों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सफेद बाल वाले मतलब वृद्ध लोग, वृद्ध लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वही उन्हीं का अनुभव में काम में आता है। जब आदमी फंस जाता है तो वो रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा करो। तो जवानी के जोश में आदमी कुछ भी कर लेता है, तो जोश के साथ साथ होश भी चाहिए। तब जामवंत जी कहा कि हे हनुमान जी, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, किंतु आप बस इतना कीजिएगा, लंका में जाइए, सीता जी की खोज कीजिए और वापस आइए, और भगवान राम वानर भालू की सेना लेकर जाएंगे और रावण को मारेंगे। इससे तीनों लोगों में राम जी का जय जयकार होने लगेगा। तो हनुमान जी ने जामवंत की बात को स्वीकार किया और कहा ठीक है, और पर्वत पर चढ़ गए हनुमान जी। जामवंत जी का वचन को आदर करते हुए वहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई। छलांग लगा के सीधे हनुमान जी लंका की ओर उड़े। तो कह रहे हैं, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के हृदय बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ बिल्कुल। फिर हनुमान जी बोले कि देखो, मैं सीता जी की खोज करने के लिए वहां जा रहा हूँ। अब कुछ दिन और, इतना कष्ट आप लोगों ने सहन किया है, कुछ दिन और कष्ट सहन कर लियो। मैं अभी कुछ दिन और कंदमूल फल खा लो, मैं राम काज करके आता हूँ। और
उसी समय उन्होंने समुद्र किनारे एक पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े था ऊपर, कूद के उस पर चढ़ गए। बार बार राम जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संभारी तर के उपवन तने बल भारी, जोर जोर से हनुमान जी राम जी का स्मरण करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और गर्जना की और जोर से हनुमान जी छलांग लगाई। जैसे हनुमान जी छलांग लगाई तो पर्वत नीचे चला गया और हनुमान जी इतनी जोर से छलांग लगाई। छलांग लगाकर हनुमान जी कैसे चले? जैसे राम बाण चला हो, जिमी अमोघ रघुपति के बाण यही भांति चले वो हनुमान। राम बाण जैसे विफल नहीं होता कभी, ऐसे हनुमान जी भी क्या है, राम जी का बाण है। वो जो काम के लिए निकले सफल करके आते। अब सबसे पहले मेनक आ गया, उसने देखा कि ये रामदूत है, राम जी का कार्य करने के जा रहा है, तो इसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कई बार कुछ यात्रा निकलती है तब सब लोग नहीं खाना नाश्ता लेकर खड़े हो जाते हैं, कुछ पानी लेके शरबत लेके खड़े हो जाते हैं कि लीजिए लीजिए रास्ते में सब। क्यों? ये अच्छे काम के लिए जा रहे तो हम भी इनको कुछ खिला पिला दें ताकि हमें भी इसमें से कुछ पुण्य मिल जाए अथवा तो इनकी सेवा हो जाए। तो मेनक ने भी सोचा कि राम काज करने के लिए जा रहे हैं तो चलो इनको भी थोड़ा कुछ खिला पिला दें थोड़ा। तो उनसे कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, यहाँ थोड़ा कुछ जलपान कर लीजिए फिर आगे जाइएगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज के बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा। उनका स्पर्श किया और हनुमान जी वहां से आगे चले। अब जैसे आगे गए तो क्या हुआ? सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कही तेही बाता, पठई आई कही तेरी बाता, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर में आवऊं, राम काजु करी फिर में आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पेठी हूँ जाई, तब तब बदन पेठी हूँ जाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हनुमान जी बोले। उसी समय क्या हो गया? सुरसा नाम की एक सर्पों की माता आ गई। उसने कहा कि जो मेरे मुंह में नहीं आता वो यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ से जाना तो पहले मेरे मुंह में आना पड़ेगा। तो आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया है, आज मैं भोजन करूंगी बढ़िया। तो हनुमान जी का देखो मुझे जाने दीजिए, रामकाज करने के लिए जा रहा हूँ, सीता जी खोज करके आऊंगा और फिर आपके मुख में मैं आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दीजिए। कि नहीं, जाने को नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कह दिया कि माई ये माँ जाने दे, मगर और कोई माँ होती तो सुन लेती, मगर ये कौन सी माँ है? सर्पों की माँ है। सर्प संसार में एक ऐसी, यही एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खा जाती है। सर्प जो होती है सर्पिणी अंडे देती है, तो उसको भूख लगती है तो कुछ खाने को नहीं मिलता तो अपने अंडे ही खा जाती है। कुछ थोड़े बहुत इधर उधर लुढ़क के चले जाएं वही बच जाते हैं, उसी में सर्प सपोले निकलते हैं। बाकी सभी सब निकलने लगे तो फिर सांप ही सांप हो जाएगा। तो यही एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खा जाती है। बाकी संसार की सारी माँ अपने बच्चे के लिए प्राण देने के लिए तत्पर रहती है। तो कि मैं सर्पों की माँ है, नहीं खाऊंगी, नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने बार बार कहा कि जाने दे मगर नहीं मानी। तो हनुमान जी का ठीक नहीं जाने देगी तो लेखा मोही कहे हनुमाना खोल बोल, तेरे मुंह में आना जरूरी है क्या? हाँ खोल बोल। हनुमान जी ने बड़ा शरीर मन था तो उसने 1 योजन जितना बड़ा शरीर मुंह खोल दिया
उसने एक किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए, तो उसने 4 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 8 के हो गए, वो 16 किया 32, 16 योजन मुखते थयो तुरंत परमसुत 32 भयु। उसने 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 के हो गए। करते 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 जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा, जितनी जितना मुंह खोलते गए हनुमान जी उससे दुगने दुगने हो गए। खाने के लिए तो मुंह बड़ा ही करना पड़ेगा ना, अब इतना बड़ा लड्डू है तो लड्डू को खाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा ना, उससे बड़ा होगा तब तो लड्डू जाएगा अंदर। अब इतना लड्डू में इतना सा मुंह खोलोगे तो अंदर कैसे जाएगा, तो लड्डू से बड़ा मुंह करना पड़ेगा। तो हनुमान जी जितने बड़े उससे बड़ा मुंह करना पड़ेगा, वो इतना मुंह बड़ा मुंह करती जाए, हनुमान जी उससे दुगने दुगने होते जाए। करते 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 100 योजन का उसने मुंह बना लिया सुरसा ने। हनुमान जी सोचा कि बताओ यही काम करते रहेंगे तो सीता राम काज कब करेंगे। हनुमान जी ताकत तो थी, वो 200 के हो जाते हैं, बढ़ती जाती कब। तो हनुमान जी क्या कि एकदम छोटे से हो गए, छोटे से होकर उसके मुंह में घुस गए, वो घुस के बाहर आ गए। जिसे अंदर घुसे तो उसने मुंह बंद करना शुरू किया। अब मुंह बंद करे उतनी देर में तो हनुमान जी अंदर जाकर सब चेक चेक करके आ गए, वापस बाहर निकल के बैठ गए। अब जैसे मुंह बंद किया तो अरे कहाँ का अंदर, तो हनुमान जी हाथ जोड़े फिर खड़े, क्या हुआ अब मुझे जाने दो, क्यों तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे मुंह में आए बिना कोई जा नहीं सकता, मैं तुम्हारे मुंह में आया, तुमने मुझे खाया नहीं, मैं क्या करूं, तुम्हें खा लेना था, तुमने मुंह बंद नहीं करा, मैं क्या करूं, मैं तो कितनी देर तक अंदर घूमता रहा, तुमने नहीं खाया। तब सुरसा ने देखा कि ये बलशाली नहीं बुद्धिमान भी है, तो असल में तो परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो वो सुरसा बोली कि मोहि सुरंजयी लागी पठावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। देवता ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो बल वो मुझे था, मिल गई है। और वो बोली राम काज सब करि हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, तुम सब राम काज करोगे, ऐसा आशीर्वाद देकर चली गई। अब सुरसा से निपट के हनुमान जी थोड़े आगे गए तो उसी समय क्या हुआ, एक निशिचर एक सिंधु महरहई, करी माया न भूके खग गहई, एक राक्षसी उसमें रहती थी। तो वह क्या करती थी, जो जीव जंतु वहां समुद्र के ऊपर से उड़ते थे उसकी छाया पकड़ लेती थी, उसके कारण कोई वहां से उड़ नहीं सकता था। छाया ग्रह थी, छाया पकड़ लेती थी, और पकड़ के वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। छाया पकड़ लेती और वो पक्षी उड़ना भूल जाता था, पानी में गिरता था और वो खा जाती थी। हनुमान जी के साथ भी वही छल उसने किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसका राम नाम सत्य कर दिया। ताही मारी मारुत वीर वीरा बारी लांगी गयु मति धीरा। उसको मार के हनुमान जी समुद्र के इस पार आ गए। और इधर आए तो सोचा कि अब क्या करें, तो कि रात के समय में अंदर प्रवेश करेंगे, अभी दिन है, थोड़ा अंधेरा हो जाए तब शत्रु के गढ़ में जा रहे हैं। तो छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कभी धरी, लंकी चले सुमिरी नर हरि। भगवान का स्मरण करके लंका में प्रविष्ट हुए, छोटा सा मसक जैसा रूप बनाकर। उसी समय क्या हुआ, उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड की हेड थी रावण की, लंका की, वो आ गई। उसका नाम था लंकिनी। जैसे जा रहे थे हनुमान जी तो उसको पकड़ लिया, कौन है, कहां जा रहा है चोरी से। तो हनुमान जी ने कहा कि ये ऐसे बात नहीं मानेगी। तो हनुमान जी बड़े हो गए और एक जोर से मुक्का मारा। क्यों मारा मुक्का, कि तेरी ड्यूटी क्या है, तू अच्छे से ड्यूटी नहीं निभा रही। क्या ड्यूटी है, तूने कहा ना कि जहां लगी चोर सब मेरे आहार है, जितने चोर है मैं उसको खाती हूँ, मैं तुझे भी खाऊंगी। हनुमान जी का चोरों को खाना तेरा काम है, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा लंका का राजा है, उसको क्यों नहीं खाया तूने। सब नारियों का हरण कर करके ले आता, सीता जी को चोरी करके ले आया। इसलिए हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और मुट्ठी का एक महाकपि हनि रुधिर मत धरनी धन मनी। एक मुक्का मारा तो खूना खून हो गई और नीचे गिर गई तो उसको अकल ठिकाने आ गई एक मुक्का खाते ही। और उठ के कहने लगी कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था
कि जब मुझे यहाँ लंका में स्थापित किया तो मैंने पूछा मेरा उद्धार कब होगा? तो जब रामदूत आएंगे वानर रूप में, वो जब तुम्हें मुक्का मारे तब समझ जाना कि अब लंका का नाश होने वाला है। तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरा बड़ा भाग्य है कि मैंने अपने नेत्रों से रामदूत का दर्शन किया और सत्संग की उसने महिमा वर्णन की। हे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तुलनता है सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी के एक मुक्के ने उसकी बुद्धि ठीक कर। फिर हनुमान जी वहां से लंका में प्रविष्ट हो गए और वहां विभीषण जी से मिले। बहुत खोज की, पहले खोज करते करते वो विभीषण जी का घर देखा और वहां गए, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनको राम कथा सुनाई। अब ये जो प्रसंग है इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जो हनुमान जी उड़कर यहाँ पहुंचे, इसका आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा बता देते हैं कि जब हनुमान जी कौन है? विचार है। और ये समुद्र क्या है? ये संसारी समुद्र है। तो ये विचार रूपी हनुमान जी जब शांति रूपी सीता की खोज के लिए चलते हैं मोह रूपी लंका में, सीता जी को बंदिनी बनाया हुआ है, तो ये माया आ जाती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये साधक को परेशान करता है। सबसे पहले मेनक आ गया। ये कौन है? सत्वगुणी माया। ये सुख में बांधती है व्यक्ति को। आइए खा पी लीजिए, सुख भोग लीजिए। सुख में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, भजन छोड़ देता है। सत्वगुणी माया है। उससे आगे गए तो उसको तो हनुमान जी कहते नहीं, राम काज किए बिना मैंने कुछ विश्राम नहीं करूंगा। उसका स्पर्श करके हनुमान जी आगे गए। सूरसा आ गई। सूरसा कौन है? ये रजोगुणी माया है। रजोगुण में प्रतिस्पर्धा होती है। बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते तो हनुमान जी ने छोटे से बनकर आ गए, मुंह में से निकल गए। तो हनुमान जी ने बताया कि रजोगुण पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। प्रतिस्पर्धा नहीं करना, उससे छोटे बन के निकल आओ। और ये लंकिनी कौन है? ये तमोगुणी माया है। तमोगुणी माया को फिर एक मुक्का मारा, उसको ठीक कर दिया। हाँ, अब वो आई थी सिंहिका, बीच में सिंहिका आई थी। सिंहिका कौन है? वो चिज्जड़ ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथि। इसी कारण जीव भ्रमित हो रहा। हनुमान जी ने इसको राम नाम सत्य कर दिया, चिज्जड़ ग्रंथि टूट गई और फिर हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हो गए। तो हनुमान जी वहां विभीषण जी के पास गए। उसके बाद उन्होंने सीता जी का पता बताया और हनुमान जी सीता जी के पास गए। छोटा सा रूप बनाकर झाड़ पर बैठे रहे। उसी समय रावण आया। रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार से साम दाम दंड भेद से अपने वश में करना चाहा। सीता जी उसके वश में नहीं हुई। तब हनुमान ने सोचा, हनुमान जी ने क्या करें? यदि इसी वेश से सीता जी को सांत्वना देंगे तो कहीं सीता जी मुझे रावण समझकर डर ना जाए। क्या करें? हनुमान जी ने बहुत विचार किया। बहुत विचार करते करते फिर हनुमान जी ने यह सोचा कि सीता जी को राम कथा सुनाई जाए। कथा सुनेंगे तब इनकी व्यथा दूर होगी। तो क्या हुआ? तब हनुमान जी ने, सीता जी मन में विचार कर रही थी उस समय, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या? रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई। लागे श्रवण मन लाई। आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। आते होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रगट हो जिन भाई।
हनुमान जी ने सोचा कि राम जी के गुणगान गाए जाए, और हनुमान जी ने राम जी के गुण गाए। तब सीता जी राम कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने सीता जी को आश्वासन दिया, मुद्रिका दी, बातचीत हुई, सीता जी ने वरदान दिया। हनुमान जी फिर उसकी वाटिका में गए, फल खाए, तोड़े, असुरों को मारा, जानबूझकर बंदी बन गए, रावण की सभा में उपस्थित हुए और रावण को समझाया, नहीं माना। अंत में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई और हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया और जलाकर एक विभीषण जी का घर छोड़ दिया। उसके बाद कूदकर हनुमान जी वापस आ गए। सारे वानर भालू सुग्रीव जी के पास गए और फिर उसके बाद राम जी के पास आए और सारी बात बता दी।